इस कौशिक की 5 बहुएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में शराब पीने की? वो मासा, मैंने तो पता भी नहीं था। वो ठंडे की बोतल में शराब। चुप करो, कुछ नहीं सुनना हमें। अपना किया किसी और पर डाल रही हो। तुम तो हमें शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम इतनी हद तक गिर सकती हो कि हमने कभी नहीं सोचा था। शराब पीकर तुमने हम सबका अपमान किया है। औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे कारण मुझे अपने परिवार के सामने यूं शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो मारे से गलती हो गई। हमारी वजह से सबको बहुत दुख पहुंचा। मैंने माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इस गलती की कोई माफी नहीं है। और ये गलती नहीं, गुनाह। गुनाह की कोई माफी नहीं होती, सजा होती है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें यहां से जाना होगा। पापा देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब लोग यही चाहते हैं कि ये इस घर से चली जाए, लेकिन पापा, मासा, इसे कम से कम इतना वक्त तो दीजिए कि ये अपना दूसरा बंदोबस्त करे। हमने इसे 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में अपना इंतजाम करती है तो कर ले। पर मासा, अगर 2 दिन में इसके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो इसे यूं रास्ते पे तो नहीं छोड़ सकते ना। मासा, जब तक इसे रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, इसका बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक इसे इस घर में रहने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक ये यहां है, इसकी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज मासा। ठीक है, लेकिन इसे कह देना कि हमारी नजरों से दूर रहे। हमें इसके चेहरे से भी नफरत है। तुम लोग यहां पर क्यों खड़े? जाओ, अपना अपना काम करो। करंटिया, ये क्या किया तुमने शराब क्यों पी? हमारा विश्वास भी कांच के जैसे कमजोर निकला। थारी जगह चिकनी होती ना तो इन सब बातों पे कभी भरोसा ना करती। करंटिया, कल तुम्हारी हालत देखी थी मैंने। तुम्हारी हालत देखकर ना हर कोई उसकी बात पर भरोसा कर लेगा। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो उस अनामिका ने मन उल्लू बनाया, खेल खेला हमारे साथ। तने पता है, ठंडे की बोतल में उसने शराब मिला दी। मैंने तो पता ही नहीं था। मैंने तो उसे ठंडा समझ के पी लिया। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। अरे करंटिया, तुम जानती हो ना ये लोग किस तरीके के लोग हैं। करंटिया प्लीज, अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखा करो। और देखो, कम से कम जब तक लवली वापस नहीं आ जाती ना, तब तक कोई और तमाशा मत करना। माँ साहब बहुत गुस्से में है। मैं उनके गुस्से से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा।
वजह से हुआ है। मैंने ना जाने दिया होता उसे अकेले तो ये सब ना होता। अब मैं ये खबर घर वालों को कैसे सुनाऊं? लेकिन मैंने किसी भी तरह हिम्मत करके कार्तिक को तो ये खबर बतानी पड़ेगी। अरे कार्तिक, तू इधर उधर क्यों परेशान सा घूम रहा है? आ बैठे हैं। देखो, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सजावट में लाख रुपए से ज्यादा खर्च मत करना। हो सके तो कुछ बचा ही लेना। जी। मॉम जी, ये डिजाइन कैसी है? बहुत अच्छा है। अरे अनामिका कहीं नजर नहीं आ रही, उसे भी बुला लो, मेहंदी तो उसको लगनी है। अम्मा साहब, वो गहना बहू के साथ बाजार गई है शादी की खरीदारी करने के लिए, अभी आ जाएगी। अच्छा अच्छा। वैसे रिया, मैं तो एक बात भूल ही गई, मेहंदी शहंदी तो हम लोग लगा लेंगे, लेकिन मेकअप का क्या करना है? भाभी, अगर पार्टी मेकअप होता तो मैं कर लेती आराम से, पर ब्राइडल मेकअप तो मुझे नहीं आता ना। वैसे लवली को आता है, उसने तानिया को भी रेडी किया था। हाँ, लवली होती ना तो किसी बात की परेशानी नहीं, सारी मुसीबत ना अपने सर ले लेती है, सब कुछ संभाल लेती है ना मम्मी जी? अब क्या करें? मैं तो लवली को बहुत मिस कर रही हूं। मैं भी। हाँ, वो उसके बिना खालीपन तो हमें भी लग रहा है। अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी जल्दी काम निपटाओ। 2 दिन बाद शादी है, पता नहीं ये सब कैसे होगा। उत्कर्ष बेटा, ये बिट्टू कहाँ है? हमें वो हलवाई के सामान की लिस्ट देनी थी उसको। वो मम्मी जी, बिट्टू जी तो मंडी गए हैं, इतनी देर लगा दी रबी से, कभी इतनी टाइम नहीं लगता है, पता नहीं कहाँ अटक गए हैं। अरे तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मंडी में बहुत सारा सामान लेना होता है, कभी कभी देर हो जाती है, आ जाएगा अभी। जी उत्कर्ष भाई साहब। लवली, कितना परेशान हो गया हूं मैं। कम से कम एक बार मेरा फोन उठा लो। ये कार्तिक को मैं कैसे बताऊं? बताना तो पड़ेगा ही इसे, लेकिन किसी ने सुन लिया तो। कार्तिक, ये भगवान, हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि क्या करूं? कार्तिक को कैसे बताऊं? हे भगवान, क्या करूं मैं? मैंने तो हर हाल में लवली के बारे में कार्तिक को तो बताना ही होगा। लवली का कुछ पता ही नहीं चल, कब से मैं उसे फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, बात ही नहीं हो पा रही। तुम्हारी बात हुई क्या? मैंने फोन आया था। क्या? क्या बात है? हाँ, आज तो एकदम ताजमहल की तरह चमक रही है। Oh God, सच बताऊं, ऐसा लग रहा है कि आज कई दिनों के बाद हम लोग चैन से मिल पा रहे हैं, वरना तो ऐसा लगता है कि सबकी आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। अरे अब किसका फोन आ गया? हाँ, बोल। अच्छा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? चिड़िया थी, फड़फड़ा रही थी, ठंडा कर दी। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब अभी तो हमारी ना पार्टी बनती है, पार्टी। और वैसे भी मेरा ना बहुत मन कर रहा है नाचने का। सच्ची? हाँ। और वैसे भी लवली नाम का कांटा तो हमने हमेशा के लिए जिंदगी से निकाल फेंका है। हाँ? तो पार्टी तो
पार्टी तो बनती है ना। अरे ये तू क्या कर रहा है? कोई देख लेगा कुंदन। देख लेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ? और वैसे भी तू ना मामा की भांजी से मामा की मामी बन जा। और सुन, मेरे आगे नखरे करना बंद कर, समझी? अब देख कुंदन, ऐसा करते हैं ना कि हम लोग डिस्को जाते हैं, वहां जाके देखो जो भी हसरतें पूरी कर लेना। चले डिस्को? सच्ची? चलो। मैंने जाने ही क्यों दिया लवली को? क्यों मानता हूं मैं उसकी बात? मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए। क्या करे? गारंटिया देखो ना, लवली का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कब से मैं उसे फोन पे फोन किए जा रहा हूं, बात ही नहीं हो पा रही। तुम्हारी बात हुई क्या? हाँ, मैंने फोन आया था। लवली का तुम्हें फोन आया था? अरे उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने उसे इतनी बार फोन किया, मैं पागल हूं क्या? उसे कल से फोन किए जा रहा हूं। जानती, इसलिए तने बताने आई हूँ। क्या? खबर अच्छी ना है। घंटिया देखो, जो भी है साफ साफ बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमारी लवली लग रहा ब्रेक फेल होगा मैडम। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। करंटिया बोलो ये सब कुछ झूठ है। बोलो ये सब कुछ झूठ है। काश मैं झूठी होती। लेकिन मैंने जो भी कहा सब सच है। नहीं छोड़ूंगा। करंटिया जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी इसी वक्त जाकर अरे नहीं, हमारी बात सुन, अभी वहां मत जा, थारी जान खतरे में पड़ सकती है। करंटिया मुझे मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं आज उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, हमारी बात सुन, थारी जान खतरे में पड़ सकती है। रिक्शा! अरे रिक्शा, 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 कोई बैठा रिक्शा। चलो आगे देखते हैं। रिक्शा, 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 रिक्शा। जी बैगन की कसम मंदी हो क्या? अजी आंखें हैं कंचे, दिखता नहीं है। अजी मेरा सारा सामान गिरा दिया पिट्टू जी का। सत्यानाश!
सॉरी। सुनो, लगता है बिट्टू जी ने आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, देखा क्या? लगता है हम लोग पहले कभी कहीं मिले भी हैं। हाँ। ओह प्लीज, यू नो व्हाट, ये एक पुराना आइडिया है, ओल्ड फैशन। पहले लड़की से टकराना, नजरें मिलाना और फिर ये कहना कि मैंने आपको कहीं देखा है। और हाँ, तुम्हें पता है, तुमसे पहले 100 लड़कों ने मुझे ऐसा ही कुछ कहा। जी नहीं, बाय गॉड की कसम, बिट्टू जी ऐसे नहीं है। हाँ। बिट्टू जी, वाओ, व्हाट अ नाइस नेम, आई लाइक इट। और क्या कहा कि बिट्टू जी ऐसे नहीं है? जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिन कहे मैं सब समझ जाऊंगी। और क्या कहा कि बिट्टू जी ऐसे नहीं है? तो फिर कैसे हैं बिट्टू जी? हाँ, आज तक क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी? नहीं, इसीलिए तुम्हारा दिल फिसल गया। You know what? मैं सब जानती हूँ, नॉटी बॉय। हाँ? ये तुम्हारे नुकसान की भरपाई है। बाय। जी आपका झुमका। अम्मा साथ चाय। अरे बिंदनी, हम तो कब की चाय पी के बैठे हैं। तूने तो बेकार में मेहनत की है। अम्मा सा, इसमें मेहनत कैसी? बड़ों का काम करना तो अच्छी बात है ना। अपने लिए चाय हमने बनाई तो सोचा आपके लिए भी बना दे। लीजिए। आपको पता है अम्मा सा, हमें लगता है कि हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। अरे हम भी कम किस्मत वाले ना है। हमें भी थारे जैसी संस्कारी, ऊंचे आचारों विचारों वाली बिंदनी मिली है। चोखो है ना। अच्छा अम्मा सा, हम चलते हैं। अगर कोई भी जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। अरे थारे कान की बाली कहाँ है? पता नहीं, कान का एक झुमका ये कहाँ छूट गया? कहीं गिरा दी के? नहीं अम्मा सा, गिरा नहीं है, हमारे कमरे में ही है। वो क्या है ना कि जल्दबाजी में हमने एक ही कान की बाली पहनी। क्या पहन क्या? जी।